इसमें फिर हम लोग को ये वाला टेबल देखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute NaCl कैरिड आउट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर डिल्यूट NaCl, देखो डिल्यूट के केस में एक थोड़ा सा अलग केस हो जाता है, ये और एक डिफरेंट केस है। अभी तो हम लोग पढ़े कि मतलब अगर क्लोरीन रहेगा, Cl माइनस रहेगा और OH माइनस रहेगा, तो हम लोग पढ़े क्या, क्लोरीन जाएगा और ये अपना क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हम डिल्यूट की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पानी बहुत ज्यादा डाला हुआ है। ठीक है, जब पानी बहुत ज्यादा डाला हुआ रहता है ना, तो क्लोरीन को निग्लेक्ट कर देता है, बोलता है कि हम बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए हैं, हमको जाने दो। ऑक्सीडाइज होने की क्षमता क्लोरीन को ही ज्यादा है, मतलब क्लोरीन में कन्वर्ट होने की क्षमता या फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता ज्यादा क्लोरीन में है। ठीक है, लेकिन ये बोलता है ना वहां पर OH माइनस कि देखो हमारा संख्या जो है ना वो काफी ज्यादा है, हमको जाने दो। और वहां पर OH चला जाता है और OH जाकर कन्वर्ट हो जाता है पानी में और वो बाहर निकलता है। तो वो केस यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर डिल्यूट का जब केस आएगा ना, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। अब इधर देखो, इसके पास कंपटीशन किसके बीच में, एक OH का और एक क्लोरीन के बीच में। इधर हम लोग जाएंगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है और इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जब हम बात कर रहे थे इस प्लेट पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो रहा था रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन में किसके किसके बीच कंपटीशन था, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो सबसे ज्यादा यहाँ पर तो रिडक्शन हो रहा है ना, तुम्हारा एक कैथोड है, कैथोड में तो रिडक्शन में तो सबसे पहले H का होगा, रिडक्शन में H पहले आ रहा है, तो चलो H का करवा लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीडेशन वाला में आओ, ऑक्सीडेशन में कंपटीशन किसके बीच है, क्लोरीन और OH। अब देख लो क्लोरीन और Cl में कौन क्या है, क्लोरीन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक और OH कहाँ है, ए वाला है OH। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर इंक्रीज करता है ना, तो ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की क्षमता किसके पास है, क्लोरीन के पास। क्लोरीन चाहता है कि हम ऑक्सीडाइज हो, लेकिन फिर OH बोलेगा कि हम बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए हैं, हमको ऑक्सीडाइज होने दो। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन होगा, OH होना चाहिए था किसको, क्लोरीन को। हाँ, पिछला केस में उतना मात्रा में डिल्यूट नहीं था, यहाँ पर डिल्यूट का केस है, उसमें उतना ज्यादा पानी नहीं था, पानी अभी बहुत ज्यादा डाल दिए, वो सिर्फ एक्वस था, थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, कंसंट्रेटेड NaCl था। यहाँ पर डिल्यूट NaCl है, मतलब पानी बहुत ज्यादा डाल दिए। पानी जब बहुत ज्यादा डाल दिए ना, तो होना चाहिए था किसको, क्लोरीन को, लेकिन जबरदस्ती बोलेगा कि मेरा संख्या बहुत ज्यादा है, हमको होने दो, ये जाकर के वहां पर रिड्यूस होगा और OH माइनस और इलेक्ट्रॉन 4 को रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब OH अकेला रहता नहीं है, OH फिर ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होकर क्या बनाएगा, H2O प्लस O, फिर O भी अकेला नहीं रहता है, तो O प्लस O मिल करके O2 बना लेगा। और ओवरऑल इन तीनों रिएक्शन को ऐड करोगे ना, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 OH कैंसिल, और इसके अलावे और क्या हो रहा है, 2O और 2O कैंसिल ना, तो बच गया तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन, ये O2 बच गया और H2O ये वाला बच गया 2H2, है ना। तो ये नेट रिएक्शन एट एनोड है, एनोड पर नेट रिएक्शन ए वाला, और एक कैथोड पर नेट रिएक्शन, और एनोड और कैथोड दोनों के ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ोगे तो ए वाला जोड़ना पड़ेगा और ए वाला, इलेक्ट्रॉन तो फिर कैंसिल हो जाएगा, दोनों दो तरफ है। तो अब अगर जोड़ो तो 4H प्लस और OH माइनस तुमको देगा H2 प्लस O2 प्लस 2H2O। एक टोटल मिला करके यहाँ पर कितना H2O बन रहा है, 4 H2O बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4 H2O में से 2 H2O माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल 2 H2O बचेगा। तो 2 H2O टूट करके 2 हाइड्रोजन बना रहा है और 2 ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। इसको 3 और 4 का जो कैलकुलेशन है ना, इसको ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। देखो इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो सकता है, जो 4 4 2 2 लिखा हुआ है ना, वो तुम कैसे समझोगे कि लिखना है, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिल्यूट NaCl, मतलब ऐसा NaCl लिया हुआ था जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है ना। हम लोग NaCl का 3 केस पढ़े, क्या क्या पढ़े, पहला केस पढ़े जिसमें मोल्टेन NaCl था, पानी उसमें था ही नहीं। दूसरा हम लोग पढ़े कंसंट्रेटेड NaCl वाला, जिसमें थोड़ा पानी मिला हुआ था लेकिन कम मात्रा में था,
और लास्ट इसका तीसरा जो फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है। अब इसको थोड़ा इसमें समझते हैं। हमारे पास जो कैथोड एनोड पर रिएक्शन होने वाला था उसके लिए कौन कौन अवेलेबल था? प्लस वाला में Na प्लस और H प्लस, ये दोनों था ना, और दूसरा तरफ था Cl माइनस OH माइनस, और इसमें हम लोग का इलेक्ट्रोड दो ठो रहेगा, एक तो पॉजिटिव और एक तो निगेटिव। ये प्लस वाला हो गया। प्लस पे क्या होता है? पावर ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन और PaO पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन, पावर इसको बोलते हैं। और माइनस वाला को हम लोग बोलते हैं NCR। NCR मतलब निगेटिव कैथोड, और R मतलब PAO बोलते हैं सर, PAO और पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। ठीक है, इसके पास आने वाला एटम्स कौन कौन है? इसके पास आएगा Cl माइनस और OH माइनस, Cl माइनस और OH माइनस। इसके पास कौन कौन आएगा? Cl Na प्लस और H प्लस, है ना, ये दोनों इसके पास जाएगा। अब हम लोग को देखना था कि Cl माइनस और OH माइनस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन वाला अगर हम लोग टेबल देखें तो ये रिडक्शन यहाँ पर Rp नहीं है, OP लिखना चाहिए, क्योंकि इधर जो है ना ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन बढ़ रहा है। अच्छा, ओपी करो, यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर OP लिख दो, ठीक है। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर घट रहा है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है इधर इंक्रीज कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, और इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज। ठीक है, हम लोग अभी ऑक्सीडेशन का केस देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन है? एक तो सोडियम है और एक तो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर है ना, पॉजिटिव पर ऑक्सीडेशन होगा ना, PaO पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यहाँ पर है Cl और OH। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है इस तरफ में, है ना, तो OH यहाँ पर है और एक तो और Cl यहाँ पर है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl का ज्यादा है, होना किसका चाहिए? Cl का। बट OH क्या करेगा? वो बोलेगा कि हमारे पास संख्या हमारा बहुत ज्यादा है ना, डिल्यूट है ना, डिल्यूट है तो पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है तो OH बहुत ज्यादा हो गया, बोलेगा कि हमारा संख्या बहुत ज्यादा है, हमको ऑक्सीडाइज होने दो, तो ऑक्सीडाइज होगा OH का। तो OH का ऑक्सीडाइज होगा तो OH के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? OH बनाएगा और प्लस एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा इसको, है ना। अब सवाल ये था हम लोग का कि जब एक तो OH है तो फिर हम लोग इतना सारा कैसे इसको बनाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो कहाँ पर लिखा हुआ है OH वाला, ये वाला, यहाँ पर देखो 4 OH और फिर 4 OH और 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 क्यों यूज हुआ है? तो हम लोग कैसे जानेंगे कि 4 यहाँ यूज करना है? तो उसको बैलेंस किया गया है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो क्या क्या करना पड़ेगा। OH को हम लोग बैलेंस करना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं 4 कैसे आएगा। सबसे पहला स्टेप में OH था, OH के पास एक इलेक्ट्रॉन था, OH था, क्या हुआ? OH बन गया और एक तो इलेक्ट्रॉन जो था वो दे दिया इसको, है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब सवाल ये था कि 4 OH हम लोग कहाँ से लाए। अब हम लोग जानते हैं कि OH अकेला कभी रहता नहीं है, तो एक क्या करेगा? OH एक और OH के साथ मिलेगा और मिल करके बना लेगा H2O और प्लस एक तो ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन भी अकेला नहीं रहता है, ये एक और ऑक्सीजन से मिल करके क्या बनाएगा? O2 बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस अगर करेंगे ना तो देखो यहाँ पर 2 O मिल करके O2 बनाएगा ना, तो यहाँ पर एक और O होना चाहिए। अब ये बैलेंस है कि नहीं है? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर कितना? 3 हो गया। अच्छा, इधर 2 और इधर 3 हो गया। एक काम करते हैं, सब में 2 2 डाल देते हैं। तो अब इधर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी 2 × 2 4,
हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितना OH आ गया, 4 ठो। तो इसका मतलब कि 4 OH यहाँ पर बनना चाहिए। 4 OH बनेगा, इसके लिए 4 OH माइनस चाहिए और 4 ठो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस तरह से ये यहाँ पर बैलेंस हो गया। ये वाला केस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये यही है, ये थर्ड तक 1 2 3, ये तीनों केस। अब फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो वही 4 OH आ जाएगा, कुछ कुछ कैंसिल होगा ना, कैंसिल हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब इसमें कंपटीशन था Na+ और H+ में, है ना। Na+ और H+ में रिडक्शन होना था इसको। देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल इधर बढ़ता है। H यहाँ पर है, N यहाँ पर है, H का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन किसका होगा, H का। तो H जो था H+ के फॉर्म में था, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H बन जाएगा। तो ये भी H अकेले रहेगा नहीं, H+ H मिला करके H2 बना लेगा। तो यहाँ पर 2 H होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था ना, तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। इसको 2 और बढ़ा दो, 4 कर दो, इसको भी 4 कर दो, इसको भी 4 कर दो, ये 2 2 कर दो, और यहाँ पर 2H2, 4 हाइड्रोजन हो गया पूरा। 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन किए, तो ये भी 4 4 हो गया। यहाँ भी नीचे भी 4 हाइड्रोजन करना पड़ा, और यहाँ पर और 2H2 बना रहा है टोटल। इस तरह से 2 4 वाला जो है ना कंफ्यूजन, उसको हम लोग इस तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। एक पढ़े हम लोग NaCl, मोल्टेन NaCl का केस, मोल्टेन NaCl। इसमें क्या बना था, Na+ जो था वो 1 इलेक्ट्रॉन लिया था और Na बन गया था। Cl भी क्या हुआ था, Cl- जो था, Cl बन के 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया था। इस तरह से रिएक्शन हुआ था। दूसरा केस पढ़े थे हम लोग कंसेंट्रेटेड NaCl, कंसेंट्रेटेड एक्वस पानी मिला हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें Na+ और Cl- बन रहा था ना, तो एक तो हाइड्रोजन का हुआ था और एक क्लोरीन का नहीं होकर के, क्लोरीन का हुआ था, OH का हुआ था। एक H+ जो था वो क्या हुआ था, H+ कन्वर्ट हो गया था। सारा पिछला वीडियो में है ना, पिछला वीडियो में सारा है, बताया हुआ डिटेल में। एक क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था और H में कन्वर्ट हो गया था। और मतलब Na+ और Cl- ये बना था, और H+ और OH-, इस तरह से ब्रेक हुआ था ना, इस तरह से ब्रेक हुआ था ना। तो Na+ और H में रिडक्शन पोटेंशियल H का ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बना था, और इधर वाला में क्लोरीन का ज्यादा था। नहीं, OH इसमें नहीं हुआ था, क्लोरीन ही हुआ था। तो एक OH का संख्या कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन का ज्यादा है। और थर्ड केस था, थर्ड केस में डिल्यूट NaCl था। यहाँ पर क्लोरीन और OH में जब कंपटीशन हुआ, क्लोरीन का जो था ना रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा था, तो क्लोरीन क्या किया था, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके Cl2 बना लिया था। और तीसरा जो केस था ना, वहां पर डिल्यूट NaCl का था। यहाँ पर काफी कुछ चेंज हुआ। यहाँ पर Na और Cl में कंपटीशन हुआ तो Cl जीता, NaCl में Cl, और नहीं सॉरी, नहीं कंपटीशन हुआ किसके बीच, Na+ और H+ में। इन दोनों में कौन जीता, H, क्योंकि H का पोटेंशियल ज्यादा था। और Cl- और OH- में Cl का पोटेंशियल ज्यादा था, लेकिन OH ज्यादा संख्या में था, इसलिए यहाँ पर OH जीता था। इस तरह से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तो याद रखना है। हाँ, यही 3 केस रहेगा। एक केस और देगा तुम्हारा, एक केस देगा जिसमें यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं कर रहा है, सब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एक केस और होता है जिसमें इलेक्ट्रोड वो लोग दे देता है, या तो Ag का या फिर कॉपर का। ए वाला एक तो बताएंगे, ठीक है ना, Ag को अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ये 3 केस के बाद ए वाला होता है कि अगर इलेक्ट्रोड हमारा प्लेटिनम के ना देकर के, प्लेटिनम रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता है, इसलिए अभी तक हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं पढ़े कि इलेक्ट्रोड पर क्या होगा।
लेकिन जब Ag या फिर कॉपर का देगा ना तो ये सब रिएक्शन करता है। हाँ, लेकिन फिर भी प्लेटिनम जो है ना, प्लेटिनम और गोल्ड सबसे कम रिएक्शन करने वाला सब्सटेंस है, और ये सब जो है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, ये रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर जो कंपटीशन होगा ना, होगा H प्लस रहेगा, Na प्लस रहेगा, और साथ में Cu प्लस भी रहेगा। तीनों में कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर का तुम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो ना, वो भी Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है। तो तीन के बीच कंपटीशन वहां पर। ये वाला है कंसंट्रेटेड एक्वस CuSO4 का, ये वाला है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का होगा। यहाँ पर एक बार देख लो क्या क्या हो रहा है। ये ब्रेक हुआ Cu2 प्लस और SO4